परिषद जबलपुर ग्राम पंचायत मानसा दिसंबर पासवान जी जिस पंचायत से पहली बार देखते हैं और निश्चित तौर पर उनका जीवन रहा वो संघर्षों से भरा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी के डिवोटेड वर्कर सदस्य और बहुत सारे पदों पर रहे। जिसके मौजूद संघ है इनका उसमें भी रहे। निश्चित तौर पर ये पार्टी संघर्ष के लिए जानी जाती है। इसी का परिणाम है कि 4 बार चुनाव हारने के बावजूद पार्टी वाले को सफलता मिली और यहाँ की जनता ने देखा कि चुनाव हारने के बाद भी ये लगे रहते हैं लोगों के बीच। लोगों के के बारे में जो एक चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि आज जो जनप्रतिनिधि है चाहे वो बिहार की बात कर ले तो जो मुखिया है वो जो कविता दृष्टि गिलासी है वो समझ के नहीं देते हैं और ये अपने तरफ से 3000 और 3000 सरकार का 6000 हर लोगों को देते हैं चाहे जिसकी स्थिति और परिस्थिति है। तो कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी योगदान है समाज परिवार समाज भी इनका ऋणी है और ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे लोग कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को सहयोग होना चाहिए। आप इस पंचायत की पहली बार मुखिया है और आज भी सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सुदर्शन चैनल को ग्राम अकबरपुर बैंक पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। समस्या हमारे पंचायत में, हमारा पंचायत जो है वह खास करके पिछड़ों की पंचायत है और पिछड़ों में खास करके देखिए तो जो सरकार की सिस्टम है वह सिस्टम से जो मजदूरों का रोजगार सुनियोजित होना चाहिए वह वंचित हो जा रहा है। लोगों को जो आवास होना चाहिए वह आवास से आज 2 साल से हमारे पंचायत 0-0 जा रहा है। हम लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, बार बार की पदाधिकारियों को लिख करके दे रहे हैं, लेकिन आज तक ये सरकार या शासन प्रशासन चूं तक देखिए नहीं बोलने के लिए तैयार है। सकारात्मक सहयोग प्रशासन सकारात्मक पंचायत को सहयोग नहीं मिल रहा है। आपके पंचायत में जो सर 8 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 3 जन वितरण के दुकानदार हैं, वो आपके अनुशासन में रहते हैं? जन वितरण विक्रेता हमारे अधीन नहीं रहते हैं, नहीं रहते, क्योंकि यहाँ तंत्र ही कुछ ऐसा बना रखे हुए हैं जो जन वितरण विक्रेताओं ने अपने मनमर्जी से वितरण किया। कोई पूछ नहीं होता, कोई पूछ नहीं हो रहा है। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को, उसमें भी कोई समय से नहीं मिल पा रहा, समय से नहीं जी नहीं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था स्टेट बोर्डिंग वो तो नग्न है, नग्न है। जब आप मुखिया बने और पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं तो इस मुद्दे को उठाते हैं? इसमें इस मुद्दे को हमने जब से आया है तब से 3-4 बैठक हुआ है। तीनों-चारों बैठक में हर विभाग से हमने सवाल किया है। जल संसाधन विभाग से लेकर के, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के, शिक्षा विभाग से लेकर के, जन वितरण प्रणाली एमओ जो है उनसे लेकर के और सीडीपीओ जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनसे लेकर के, यानी तमाम विभागों को हमने अपना एक शेड्यूल, जब हमारे बैठक का चिट्ठी आते हैं तो एक शेड्यूल बनाते हैं कि किन पदाधिकारियों से हमें क्या सवाल करना है और हमारा पंचायत का क्या समस्या है और उस सवाल को हमने रखते हैं। लेकिन आज तक उस पर कोई पहलकदमी नहीं है, नहीं हुआ, कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं है। आपके जो पंचायत में मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार और आवास सहायक, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी हाँ, ये लोग तो रहते हैं, समय देते हैं। जी जी। आपके पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय अभी तो हमारे रीजन में एक भी लोगों को हमारे जरिए देखिए शौचालय का देखिए भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ डाटा ही देखिए नहीं मिल रहा है और डाटा मिला भी, इंटरनेट डाटा मिला तो फिर आप समझ लीजिए कि आप जियो टैग का डाटा देखिए उपलब्ध नहीं हो रहा। हमसे पूर्व में जो शौचालय है, हमने शौचालय के बारे में आपको बताया, तो जो जिनको जियो ट्रैकिंग का देखिए लॉगिन मिला हुआ है उन लोगों ने क्या किया, तो जो परिवार अपना शौचालय नहीं बनाया उनको गलत ढंग से जियो ट्रैकिंग करके उन सरकारी राशि को बंदरबाट कर दिया गया, जिसका परिणाम है आज भी हमारे पंचायत और हमारे पंचायत के समाज जो है, जो गरीब तबके के समाज है, गरीब तबके के जो कि लोग हैं, आज भी वह मजबूर होकर के देखिए इधर उधर देखिए
खुले हो जाए। स्वच्छता तो कानून मेरा का सवाल उल्लंघन ये है होगा। कि ये जो आपका 9 वार्ड है, निश्चित तौर पर उसमें वार्ड कुछ ऐसा होगा जहाँ महादलित बस्ती के लोग रहते हैं, जी। वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था पंचायत से हुई? नहीं, क्योंकि वहाँ हमने प्रयास किया और हमने इस चीज को अपने पंचायत जीपीडीपी में भी लिया, जो यहाँ सामूहिक शौचालय का निर्माण हो। लेकिन जहाँ तक आपने SC/ST का बात करें तो उस जगह उन लोगों के पास में उतना भूमि नहीं है, तो सरकारी जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई उस जगह पे। सरकारी जमीन का व्यवस्था तो यहाँ का जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं बार बार आप लिख करके देते रहिए, लेकिन उस पर में कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई, कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं जी नहीं। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह कल्याण दृष्टि योजना, जी। दोनों की क्या स्थिति आपके यहाँ? कन्या विवाह समझ लीजिए 2016 से, हमारे जानकारी के हिसाब से 2016 से आज तक जितने भी कन्या विवाह योजना का जो कि अप्लाई हुआ या हमारे रीजन में भी बहुत सारे को जो कि निबंधन किए हैं, लेकिन अभी तक कहीं किसी को भुगतान का जो कि कहीं कोई चर्चा ही नहीं। कबीर अंत्येष्टि, तो कबीर अंत्येष्टि में भी हमको भी 1 साल मुखिया बना हुआ हो गया। हम 31 दिसंबर को हमारा की शपथ ग्रहण हुआ और 31 दिसंबर से अगर देख लिया जाए तो आज जो कि आपको जो कि 11 फरवरी है, लेकिन 1 साल 1 महीना हो जाने के बावजूद भी आज तक एक भी लोगों का जो कबीर अंत्येष्टि का पैसा आना चाहिए वो आज तक नहीं आया, जिसका परिणाम है हमने चुनाव के समय में हमने आम जनता पंचायत वासियों से वादा 13 बिंदुओं को लेकर के हमने चुनाव लड़े थे और एक बिंदु ये भी था, एक बिंदु कबीर अंत्येष्टि भी था, जो अगर किसी असहाय बच्चों को अगर शादी करना आप चाहते तो हमें जहां से भी होगा, जैसे भी होगा, हम उन गरीब और सहाय बच्चों को शादी में, बेटी की शादी में हम 10,000 रुपया आपको जन सहयोग करेंगे। अगर किसी गरीब परिवार अगर कि उनका मृत्यु हो जा रहा है तो सरकार दे या ना दे ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से, अपने परिवार के तरफ से, अपने घर से या हमें जहां से भी राशि उपलब्ध कराना होगा, हम आपको 6,000 रुपया जन सहयोग देंगे और आज हम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी